आई नो मैं थोड़ा लेट हूँ इस वाली चैनल पे लेकिन अब से थोड़े वीडियो ऐसे रेगुलर आएंगे फॉर श्योर। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था 3 महीने पहले। हम सीखने वाला है सी लैंग्वेज। इट विल बी अ होल प्लेलिस्ट, होल सीरीज ऑफ लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच टू मैक्सिमम इन्फो अबाउट सी लैंग्वेज। ओके ओके ओके, बस ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाले नहीं हूँ। आज हम सीधे बात करने वाले हैं कैसे डाउनलोड करेंगे, क्या होता है अंदर, क्या कर सकते हैं, वाई वन शुड लर्न कोडिंग। ओके, तो सिंपल मैं अभी जैसे आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो लैंग्वेज है हिंदी, जैसे मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश में तमिल वो नहीं आती है, लेकिन ऐसे इन शॉर्ट जो आपको बात करनी होती है, कुछ चीज़ चाहिए, कुछ लैंग्वेज चाहिए ताकि मैं आपसे या फिर किसी और से भी बात कर सकता हूँ। हेलो, क्योंकि वीडियो में आके ये सब टाइम पास क्यों करते ना, मुझे अभी तक पता नहीं चला। दिस कोडिंग हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट टू दी कंप्यूटर्स। वेल, तो ज़्यादा टाइम पास करने वाला नहीं है। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड टर्बो सी। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे ही डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस करेंगे ये नया पेज ओपन होगा और फिर यहाँ पे बस आपको वेट करना है, अपने आप पॉपअप होगा डिस्प्ले एंड हियर यू कैन सेव और डाउनलोड शुरू हो जाएगा। सो लेट मी गिव सम एग्जांपल्स कि आप कोडिंग से क्या कर सकते हो। जैसे ओके गूगल, लाइट्स ऑन। वेल, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं वो जो स्विच है उसको क्लिक कर रहा हूँ, वो जो लाइट की स्विच है ना वो यहाँ पे है, तो ये तो सभी के सभी चालू है स्विच, देख लो। ओके गूगल, लाइट्स ऑफ। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ AI। उसका जो बेस है वो कोडिंग है, मतलब कि कोडिंग इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड लर्न। देयर आर हार्डवेयर, देयर आर मैकेनिकल पार्ट्स, बट सब कुछ जोड़ दो, पावर दे दो, लेकिन वो अपने आप तो रन होगा नहीं ना। इट नीड्स सम माइक्रो कंट्रोलर एंड दैट कंट्रोलर्स नीड सम सॉर्ट ऑफ कोडिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टेलिंग। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। जैसे कि अभी मैं मल्टीप्लिकेशन करने को बैठूँ, सच्ची में इट विल टेक टाइम फॉर मी टू multiply even 3-digit number into 2-digit number, but let me just give an example how fast computers is. Here you can see this much big number into, it will not even take a second to give me the answer. Let me just copy this much and let me just paste it 10 times. Okay, so this one is the one number, multiply by, let me take any random number, और या फिर मैं बीच में से ऐसे इधर से कॉपी कर लूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लूँ, एंड इफ आई इट्स नॉट इवन टेकिंग अ सिंगल सेकेंड टू गिव मी द आंसर। एंड मैं कैलकुलेट में क्रॉस चेक भी नहीं कर सकता कि ये राइट है या रॉन्ग है। दिस आर सम एग्जांपल्स। आज पूरा कंप्लीट करने वाला है, मतलब कि आप लोग डाउनलोड भी कर लोगे, आप लोग समझ भी लोगे कि क्यों आप लोगों को लैंग्वेज सीखनी है, और आप लोग को फर्स्ट कोड भी आप कर ही दो। आज टर्बो सी आपने डाउनलोड किया है तो सिंपल आपको ओपन करना होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये इंटरफेस आ जाएगा। मैं पूरा कोड लिख देने वाला हूँ, सिंपल। आई एम जस्ट गोना टाइप द होल कोड विदाउट मेकिंग यू अंडरस्टैंड, और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि अच्छा ये मैंने जो लिखा है ये क्यों लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, और अगर ये मैं ना लिखूँ तो क्या होता है। सो आई थिंक दिस वुड बी समथिंग न्यू समझाने के लिए, और मुझे भी ऐसे ही मज़ा आता है। सबसे पहले आप लोग जैसे ही ओपन करोगे ये आएगा। अगर आप लोगों की स्क्रीन छोटी है आप लोगों को अल्ट एंटर प्रेस करना है, स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, सिंपल। सबसे पहले फाइल में देख लेते हैं न्यू। हम यहाँ पे न्यू क्लिक करेंगे तो पूरी एक ओपन हो जाएगी। नीचे आ रहा है तो जस्ट प्रेस F5 एंड इट विल बी कंप्लीटेड। लेकिन सबसे पहले आपने जैसे ये न्यू फाइल ओपन किया है, सो आई डोंट नो क्यों होता है, लेकिन ऐसे सब लोग करते हैं कि सबसे पहले हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, लेकिन वी आर नॉट गोना राइट हेलो वर्ल्ड। हम सबसे अलग करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को सब सिखाएंगे कि ऐसे कोड की नहीं। मैं पूरा कोड लिख दूंगा पहले, फिर आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्यों यहाँ पे इनपुट किया हो, ये क्यों यहाँ पे स्पेस दिए, ये क्यों यहाँ पे परसेंटेज दिखा हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। सबसे पहले आप लोग मुझे देखो अच्छे से, मैं कोड कर रहा हूँ। वेल, इतना तो हमने कोड कर दिया है। ओके, सो let me talk about why I have returned hashtag include less than bracket stdio.h greater than bracket. stdio.h contains prototype for standard input output. stdio मतलब
स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये एक फाइल जिसने सी लैंग्वेज डेवलप की है उसने ही बनाया हुआ है। अगर आप stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो उसका है वो इंक्लूड नहीं करोगे तो सिंपल जो printf फंक्शन है वो भी रन नहीं होगा। std स्टैंडर्ड, I स्टैंड्स फॉर इनपुट एंड O स्टैंड्स फॉर आउटपुट। फिर मैंने इंक्लूड किया हुआ है conio.h। ये कॉन्यो जो std है तो वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट था, ये कॉन्यो जो है वो है कंसोल इनपुट आउट। इसमें भी सिमिलरली जो लाइब्रेरीज है जैसे stdio में था कि stdio.h आप टाइप नहीं करोगे तो वो printf, scanf वगैरह फंक्शंस को रन नहीं करेगा। सिंपल इसमें भी istream इनपुट एंड आउटपुट ये सारे जो दूसरे फंक्शंस है, getch फंक्शन है, उसको भी ये रन नहीं करता है। और ये उसका समझ लो कि ये उसका मेथड ही है, आप लोगों को हैशटैग इंक्लूड करके ही लिखना है। उसका कोई लॉजिक ऐसे रीज़न बिल्ड नहीं हो रहा है कि वाई यू शुड इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड एंड ऑल दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट void main। तो इसका जो सिंपल मीनिंग होता है वो ये होता है कि हम void main लिखते क्यों हैं। void main दूसरा int main, हमें इंटीजर वैल्यू इनपुट करनी होती है तो हमें वहाँ पे int main लिखना होता है। void main इज एज सिंपल एज फॉर कि आप लोगों को सिर्फ डेटा एंटर करना है और वो भी ABCDEFG, नॉट रिटर्न में या फिर कहीं पर भी इंटीजर नहीं आएगा। फिर आता है ये जो ब्रैकेट्स है वो कर्ली ब्रेसेस, ये मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये यूज़ करने के बाद आप अंदर की कोडिंग कर सकते हो। इट्स एज सिंपल एज दैट, आपको वो यूज़ करना ही होता है। फिर ये जो एक फंक्शन है जो हमने आपको बताया कि stdio.h जो लाइब्रेरी है उसमें ये वाला फंक्शन है printf करके। रिमेंबर वन थिंग, सब कुछ आप लोगों को स्मॉल लेटर्स में लिखना है, कुछ भी कैपिटल लेटर्स में नहीं आएगा। तो उसमें हमें फिर ये जो दो ब्रैकेट है वो इनपुट करना होता है और जो भी हमें स्क्रीन के अंदर पुट करना है, मतलब कि जो भी हमें रन करवाना है वो इन दोनों जो कोटेशन है उसके बीच में ही लिखना होगा। अगर मैं ये कोटेशन से बाहर कुछ लिखूंगा देन इट्स नॉट गोना रिकॉग्नाइज। अगर हम रन करते हैं एरर आ जाएगी। printf से क्या होता है कि ये जो मैंने लिखा है वो रन होगा तो वो लिखा हुआ दिखाएगा हमें। फिर जैसे ये ब्रैकेट बंद होगा उसके बाद आप लोगों को ऐड करना होगा सेमीकोलन। सेमीकोलन सिंपली ये रिप्रेजेंट करता है कि यस ये जो printf फंक्शन था वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और फिर उसके बाद न्यू लाइन स्टार्ट हो रही है। फिर उसके बाद मैंने लिखा हुआ है getch। तो ये एक फंक्शन ये है कि हमें, अगर मैं ये निकाल देता हूँ, लेट मी जस्ट रिमूव दिस getch। अगर मैं रन करूँगा ना तो कोई एरर भी नहीं आएगी लेकिन कुछ रन भी नहीं होगा। आप देख रहे हो रन एंटर, कुछ नहीं, एरर तो नहीं आ रही है लेकिन रन भी नहीं हो रहा है। हमें देखना है कि ये मैंने लिखा है तो इसका आउटपुट नहीं आ रहा है तो हमें इधर जाना हो रहा है और इधर जाके हो रहा है कि लेट्स लर्न सी, ये आउटपुट आ रहा है, राइट। तो ये जो getch फंक्शन होता है वो हमें रन ना करना पड़े और डायरेक्टली स्क्रीन आ जाए उसके लिए हेल्प होता है। लेकिन ये एक फंक्शन, मतलब कि ये कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि आप लोगों को रन करने की ज़रूरत नहीं हो इसलिए getch लिख रहे हो। getch का पूरा अलग ही एक फंडा है ऐसे। getch मेथड पॉजेज द आउटपुट कंसोल अंटिल अ की इज प्रेस्ड। वो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करेगा जब तक से कोई ऐसा नंबर, मतलब कि कोई एंट्री नहीं मिलती है। तो ये रन हो गया, लेकिन ये getch क्या करता है कि इट विल होल्ड द स्क्रीन, इट विल होल्ड द आउटपुट स्क्रीन अंटिल एंड अनलेस जो यूज़र है वो कोई डेटा एंटर करे। जैसे ही मैंने कोई भी की दबाई ना, इट विल गेट एंटर एंड इट विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो है ये लेट्स लर्न सी बहुत सारी बार ऐसे टाइप कर रहा है। मैं जितनी बार भी लिख रहा हूँ ना उतनी बार ये टाइप कर रहा है। तो इसे क्लियर करने के लिए एक ये होता है CLRSCR, ये जो आप देख रहे हो CLRSCR, इट विल क्लियर द स्क्रीन। मतलब कि ये जो मैंने रन किया इसके पहले मैंने जो रन किया था वो कुछ डेटा इसमें आएगा नहीं। तो अभी आप लोग देख लो लेट्स लर्न सी, अभी ये आप लोग देख रहे हो नो नेम डॉट CPP, C++ में कोड हो रहा है। तो अगर फाइल में जाके सेव एज में यहाँ पे अगर मैं सिर्फ C कर दूँ youtube.c, राइट, yt.c, ये हो गया C लैंग्वेज में। जो जब CPP था यहाँ पे एक्सटेंशन, तब हमें हैशटैग इंक्लूड conio.h की ज़रूरत होती थी ये दोनों फंक्शंस को रन करने के लिए। ये बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कुछ है, ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन जो .c सबसे पहले जो बनी थी उसमें जो stdio.h था उसके अंदर ही सब कुछ आ जाता था, जैसे कि ये CLRSCR जो है और जो getch है। अगर ये है फिर भी रन हो रहा है, हैशटैग इंक्लूड conio.h नहीं है। अगर मैं फिर से यहाँ पे जाके ये जो है CPP कर देता हूँ तो मैं रन करूँगा
कौन आया के बिना इट्स कॉना हैव एरर। 2 एरर बता रहा है, एक CLR SCR की और दूसरी गेट CH की। और फिर से अगर हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं #INCLUD include conio.h, एरर नहीं बताएगा। लुक, अगर ये जो सेमीकोलन है ये आप लोग भूल गए और अगर रन किया तो क्या आएगा? एरर। सबको पता है एरर आएगी, लेकिन सेमीकोलन की जो एरर होती है जो आपको वो शो करेगा वो उसके नीचे वाली लाइन में करेगा। होपफुली यार ये वीडियो में मज़ा आएगा। मज़ा आया तो लाइक कर दीजिए और प्रिंट F भी कर सकते हो सब्सक्राइब बटन पे, तो आपकी मर्ज़ी। वैसे लाइक शेयर एंड SUBSCRIB सब्सक्राइब। अच्छा।